आज का जीवन भाग-दौड़, प्रतिस्पर्धा, करियर की चिंता, रिश्तों की उलझन, हर तरफ शोर है। ऐसे में अगर कोई पूछे शांति कहाँ है, तो गीता में इसका भी उत्तर मिलता है। गीता एक संवाद जिसने मनुष्य को जीवन जीने की दिशा दी। जब मानव का विवेक डगमगाया, तब समय ठहर गया और वाणी दी स्वयं भगवान ने, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके जब कर्तव्य और करुणा टकराए तब कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, क्योंकि युद्ध बाहर ही नहीं भीतर भी है। स्वागत है गीता फॉर लाइफ की इस श्रृंखला में, जिसमें हम उसी दिव्य संवाद को फिर सुनेंगे और समझेंगे जीवन के युद्ध में अपने ही भीतर के अर्जुन को पहचानने के लिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सबके साथ गीता के दिव्य अमृत संदेश को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हूँ। मित्रों, श्रृंखला की पिछली कड़ी में गीता के 5वें अध्याय में हमने जाना कि सन्यास भागना नहीं है। असली सन्यास है स्वार्थ, आसक्ति और अहंकार का त्याग। कर्म योग ही श्रेष्ठ है। अब आरंभ होता है 6वां अध्याय, ध्यान योग। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई कहाँ है? न बाहर न दूसरों से, बल्कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है अपने ही मन से। अर्जुन भी यही संघर्ष कर रहे थे। वे सोच रहे थे, सच्चा योगी कौन है? क्या वह जो सब छोड़कर संन्यास ले लेता है, या वह जो जीवन में जिम्मेदारियों को निभाता है? जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, सच्चा योगी कौन है? क्या वह जो संन्यास ले चुका है, या वह जो कर्म करता है? तब श्री कृष्ण ने गहराई से समझाते हुए कहा, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। जो बिना फल की अपेक्षा के अपना कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा योगी है। योग त्याग का नाम नहीं, भागने का नाम नहीं, बल्कि योग है कर्तव्य निभाना। जीवन में डटे रहकर निष्काम भाव से कर्म करना ही योग है। आज के युवाओं के लिए यह कितना बड़ा संदेश है। हम सोचते हैं कि अगर हम जिम्मेदारियां छोड़ दें, भाग जाएं, तो शांति मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है, भागने से शांति नहीं मिलती, मन को साधने से मिलती है। जरा सोचिए, आज का युवा जीवन भाग दौड़, प्रतिस्पर्धा, करियर की चिंता, रिश्तों की उलझन, हर तरफ शोर है। ऐसे में अगर कोई पूछे शांति कहाँ है, तो उत्तर है ध्यान में। और ध्यान के लिए आवश्यक है मन को साधना। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत आत्म एव ह्यात्मनो बंधु आत्म एव रिपुरात्मनः। अर्थात मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसका मन उसका मित्र है, लेकिन जिसने मन को वश में नहीं किया, उसका वही मन उसका शत्रु बन जाता है। युवाओं के लिए यह सीधा संदेश है, आज जीत या हार बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति से तय होती है। यदि मन को साध लिया तो पूरी दुनिया जीत ली। सेल्फ कंट्रोल ही सफलता की कुंजी है। आज ध्यान भटकाने वाले साधन अनगिनत हैं। सोशल मीडिया, मनोरंजन, प्रलोभन, पर जिसने अपने मन को काबू कर लिया, वह हर क्षेत्र में विजेता है। इसके बाद श्री कृष्ण ध्यान योग का अद्भुत वर्णन करते हुए बताते हैं, योगी को एकांत, पवित्र, शांत स्थान पर बैठना चाहिए। सीधा आसन हो, मन एकाग्र हो, इंद्रियां संयमित हों और धीरे धीरे
मन बाहरी शोर से हटकर भीतर की शांति में विलीन हो जाए। मित्रों, ध्यान योग का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान योग का अर्थ है अपने भीतर स्थिरता लाना। आज के युवा कहते हैं, हमें बहुत तनाव है, बहुत चिंता है, मन शांत नहीं रहता। पर समाधान बाहर नहीं है, समाधान है ध्यान। ध्यान केवल पहाड़ों और गुफाओं में नहीं लगाया जाता। आपके अपने कमरे का एक शांत कोना भी आपका ध्यान स्थल बन सकता है। हर दिन 5 से 10 मिनट का सच्चा ध्यान आपको भीतर से मजबूत बना देगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात सच्चा योगी हर प्राणी में अपने आत्मा को और अपने आत्मा में हर प्राणी को देखता है। वह सब में एक समान भाव रखता है। यह शिक्षा आज के समाज के लिए भी अनमोल है। यदि हम यह सीख लें कि सब में एक ही आत्मा है, तो ईर्ष्या, भेदभाव और हिंसा स्वतः समाप्त हो जाएगी। योगी की श्रेष्ठता बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी वह नहीं जो केवल पूजा पाठ करे या केवल अध्ययन करे। योगी तपस्वी से भी महान है, योगी विद्वान से भी श्रेष्ठ है। योगी कर्मी अर्थात सिर्फ कर्म करने वाले से भी उत्तम है, क्योंकि योगी अपने मन, इंद्रियों और अहंकार पर विजय पाता है। वह न सिर्फ बाहर की बल्कि अपने भीतर की लड़ाई भी जीतता है। और अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। अर्थात सभी योगियों में श्रेष्ठ वही है जो अपने अंतर आत्मा से मुझ में लीन होकर श्रद्धा और प्रेम से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि सच्चा योगी वही है जो संसार में रहते हुए भी हर क्षण ईश्वर से जुड़ा रहे। ईश्वर से जुड़ाव कोई विशेष क्षण नहीं, एक निरंतर भाव है। हर सांस में स्मरण, हर कर्म में समर्पण, हर परिस्थिति में स्वीकार, यही ध्यान योग की परिपक्व अवस्था है। आज के संदर्भ में गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक और आवश्यक हो गया है। यह अध्याय हमें बताता है कि सफलता बाहर नहीं, भीतर जीती जाती है। इसे आज के जीवन से जोड़कर इस प्रकार समझा जा सकता है, आज का मनुष्य थका हुआ है, शरीर चल रहा है पर मन भटक रहा है, मोबाइल हाथ में है पर स्वयं से संपर्क टूट गया है। ऐसे समय में गीता का 6वां अध्याय हमें अपने ही भीतर लौटने का मार्ग दिखाता है। ध्यान योग केवल आसन नहीं, आत्मा की अनुशासन यात्रा है। आज योग को फिटनेस या फैशन बना दिया गया है, लेकिन गीता कहती है योग है मन को साधने की कला। जब मन शांत होता है तभी जीवन में संतुलन आता है। ध्यान हमें स्वयं से मित्रता सिखाता है कि स्वयं के साथ बैठना भी एक सुंदर अनुभव हो सकता है। यहीं से आत्मविश्वास जन्म लेता है। गीता स्पष्ट कहती है, जो अपने मन को समझ लेता है वही अपने जीवन की दिशा तय करता है। आज की चिंता, डर और असुरक्षा बाहरी परिस्थितियों से नहीं, असंयमित मन से जन्म लेती है। भगवान का यह कथन कि कर्तव्य के बीच ध्यान ही असली योग है, हमारे इस भ्रम को तोड़ता है कि ध्यान केवल एकांत या पर्वतों में ही संभव है, बल्कि आज का योगी वह है जो भीड़ में भी स्थिर रहे,
काम करते हुए भी जागरूक रहे और निर्णय लेते समय भी भीतर से जुड़ा रहे। यही है आज के अशांत युग में शांति प्राप्ति का सबसे विश्वसनीय मार्ग। तो यह था गीता का 6वां अध्याय, ध्यान योग, आत्म उन्नति की साधना। मित्रों, श्रृंखला की 6ठी कड़ी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी अनुभूति ही इस संदेश को और गहरा बनाएगी। और हाँ, गीता के हर अध्याय में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो जीवन बदल सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कड़ी में फिर आपसे मिलूंगी एक और दिव्य संदेश के साथ, और हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग के विषय में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं भगवान की व्यापकता के बारे में।